मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं। मैं भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ। रमज़ान भी चल रहा है, रोज़े भी चल रहे हैं, तरावीह भी चल रही है। मुसलमानों के दस्तरख़्वान भी सजे हुए हैं। ईद की तैयारी नज़दीक आ रही है। बेहतर से बेहतर जोड़े, बेहतर से बेहतर अतरियात, बेहतर से बेहतर शौक़ अरमान पूरे होंगे। हमने कभी गौर किया कि तकरीबन 3-4 महीने से फ़िलिस्तीन के मुसलमान खूब दुआएं हो रही हैं, खूब कोशिशें हो रही हैं। मारे फ़िलिस्तीन जा रहे हैं, शहादत फ़िलिस्तीन वाले देंगे, फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा। ये मुसलमान 10-10 लाख का 15-15 लाख का पैकेज लेकर मस्जिद अक़सा की ज़ियारत के लिए जाएंगे। लेकिन उस ज़ियारत में, उस मस्जिद अक़सा में जो खून बहा है, जो शहादतें हुई हैं, कभी उसकी फ़िक्र हम करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं। लेकिन फ़िलिस्तीन छोड़ दीजिए, आपके पिछवाड़े से धोती खिसक रही है। आप इस देश में पराये होते जा रहे हैं। वो गाना था ना, चल उड़ जा रे परदेसी चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। इस देश को ऐसे असामाजिक तत्व, जिनको बैड एलिमेंट्स कहेंगे, जिनको स्ट्रीट डॉग कहेंगे, जो एक सरकार के द्वारा पाले हुए पालतू जानवर कहेंगे, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा में पले हुए इंसान कहेंगे, इस मुल्क की आबरू के साथ, इस मुल्क की इज़्ज़त के साथ, इस नामूस के साथ, इस मुल्क की नामूस के साथ, इस मुल्क के एक अमन के पहचान के साथ, वो बुद्ध की धरती जिन्होंने अहिंसा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वो नानक की धरती जिन्होंने इंसान को इंसान बनने के लिए और इंसान भूखा ना रहे इसके लिए बड़े बड़े लंगर शुरू कर दिए, वो मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़मीन जिन्होंने एक तसव्वुफ़ के लाइन से, इंसान की बेहतरी की लाइन से एक बड़ी कोशिश की। आज वो ज़मीन दागदार हो रही है, आज वो ज़मीन शर्मिंदा हो रही है, आज वो ज़मीन आँख उठा के देखने की ताकत भी नहीं रह पा रही है। इसकी वजह यह है कि इधर हाल ही में 2-3 ऐसी घटनाएं हो गईं जिसने इंसान ही को नहीं, इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। इंसानियत को भी अपनी आंखें नीची करके, अपनी आंखें झुकाकर चोर की तरह अपने घरों में दुबक जाने पर मजबूर कर दिया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी एक क्लिप जो वायरल हो रही है, जो दिख रही है होली के लाइन से, कि एक नौजवान लड़का है मोटरसाइकिल पे, एक नौजवान बच्ची है मोटरसाइकिल पे, उसके पीछे एक औरत बैठी है। ठीक है, आप सत्ता में हो, सत्ता की गर्मी आपके दिमाग में है, लेकिन जो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आप जिस सनातन धर्म की प्रचार कर रहे हो, जो सनातन धर्म आप दिखा रहे हो कि एक मजबूर लड़का, एक मजबूर औरत, एक मजबूर बच्ची आपके इलाके से गुज़रती है, तो सलमान अज़हरी साहब ने उस दिन एक वर्ड कहा था जो किसी का मिसरा है कि वक्त हमारा भी आएगा, आज कुत्तों का दौर है। सही में एहसास हो गया कि कुत्ते होते कौन हैं और भीड़ में ये करते क्या हैं। जिस तरह से उन्होंने एक मुसलमान औरत को ज़लील किया है, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें इसी की इजाज़त देता है? क्या तुम्हारा सनातन यही है? क्या तुम्हारे राम की परवरिश और राम का वचन और राम के दोहे और रामचरित्र मानस तुम्हारा यही है? तुम्हारा गीता का ज्ञान तुम्हारा यही है? तुम्हारा धर्म यही है कि एक मजबूर इंसान को इस तरह से तुम भरे रोड जलील करोगे? और वाह रे वो हिंदू औरतें, और वाह रे वो हिंदू बच्चे, और वाह रे वो हिंदू कौम जो भाजपा द्वारा प्रायोजित हिंदू कौम है। आम हिंदू की मैं बात नहीं कर रहा, ये भाजपा द्वारा लाए हुए धर्म है, ये भाजपा द्वारा लाया हुआ हिंदुइज़्म है, ये भाजपा द्वारा लाया हुआ फासिस्ट इज़्म है, जो दिख रहा है रोडों पे कि इस तरह से मुसलमान को बेइज्जत किया। ठीक है, उस नौजवान लड़के को आपने रंग लगा दिया, आपकी होली है, आप जुनून में हो, आप ताप में हो, आपका धर्म इस बात की इजाज़त देता है। ठीक है, उस औरत के ऊपर तुमने रंग लगा दिया, उस औरत पे एक नौजवान लड़का आके उसके चेहरे पर रंग पोत देगा, उसके बदन पे पानी डाल देगा।
जब चलने को हुआ तो उस बच्ची के ऊपर एक डोल पानी डाल देगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमें हमारा दीन रोक रहा है, हमें हमारा शरीयत रोक रहा है। हम नाहक किसी पर जुल्म नहीं कर सकते हैं, हमारी शरीयत आज हमें रोक रही है। हमें हिंदुस्तान का वो अमन, वो शांति का पैगाम रोक रहा है। वो बुद्ध और महावीर और गुरु नानक और ज्योतिराव फुले और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और अशफाकुल्ला और हमीद की सोच रोक रही है। वरना तुम्हें मैं बताता कि होलिका दहन होता क्या है और होलिका खेली कैसे जाती है, ये मैं तुम्हें बताता। ये आम मुसलमान, आम हिंदुस्तानी तुम्हें बताता। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो। तुम हद से तजावुज़ कर रहे हो, और जब हद से तजावुज़ करे, इसी हिंदुस्तानियों ने मिलकर, इसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर जिस तरह से अंग्रेज़ों की अंग्रेजियत को उतार दिया, और जिनके मुल्क में सूरज गुरूब नहीं होता था, जिनके मुल्क में सूर्यास्त नहीं होता था, उनके मुल्क में सूर्यास्त हो गया, उनके मुल्क में सूरज भी डूबने लगा। तुम मत घबराओ, हमने 800 साल इस मुल्क में हुकूमत किया है। 800 साल की गर्मी अगर होती तो एक हिंदू की मंदिर का ईंटा दिखाई नहीं देता। इस बात का तुम एहसास कर लो। हम जब आपे में आएंगे और हम जब बदला लेने पर आएंगे तो तुम्हें रंग में नहीं, तुम्हें खून की होली में नहला देंगे हम। आप मत करो। ये मुल्क अमन का मुल्क है, ये मुल्क शांति का मुल्क है। इस मुल्क ने पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दिया है। इस मुल्क ने पूरी दुनिया को इज़्ज़त और आबरू दी है। इस मुल्क में मेहमान के लिए एक अलग अलग मुकाम है। देव की भूमि है ये। तुम्हारे शंकर, तुम्हारे राम, तुम्हारे लक्ष्मण इसी बात की तालीम देते हैं। तुम्हारा गीता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा धर्म तुम्हें इसी बात की तालीम देता है कि तुम इस तरह से हो जाओ। इस तरह से तुम प्रचार करोगे, इस तरह से तुम अखंड भारत बनाओगे, और तुम इस तरह से अखंड भारत को जिंदा कर दोगे। हम मुसलमान और हम हिंदुस्तानी, जिसमें सारे हैं, सारे अमन पसंद लोग हैं। अगर इन्होंने कुछ सोच लिया और इन्होंने कुछ समझ लिया तो हिंदुस्तान में खून की नदियाँ नहीं, हिंदुस्तान में खून की सुनामी आ जाएंगे। हम किसी हाल में भी अपने बच्चों को गैर मुल्कियों के हाथ में लगने नहीं देंगे। अपनी जान पर खेलेंगे लेकिन अपने बच्चों को गैर मुल्कियों के हाथ में लगने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारे यहाँ भी जो बैड एलिमेंट्स हैं, हमारे यहाँ भी स्ट्रीट डॉग किस्म के जो मुसलमान हैं, अगर इन्होंने बैड एलिमेंट्स के, अगर इन्होंने गैर मुल्कियों के हाथ में अपना हाथ दे दिया तो फिर इस मुल्क की अमन को, इस मुल्क की शांति को ऐसा दाग लगेगा कि पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। अभी हमारा मुल्क, चाहे सरकारें जिसकी हों, अभी हमारा मुल्क एक स्टार्टअप ले रहा था, एक तरक्की के राह में चल पड़ा था, एक बड़ी फ़ौज लेकर खड़ा हो रहा था, एक बड़ा सिस्टम लेकर खड़ा हो रहा था। तमाम गैर मुल्कियों को, खुसूसन पाकिस्तान को, खुसूसन चाइना को ये बात बुरी लग रही है कि हमारा पड़ोसी इतना तरक्की करे। मत करो, आप ऐसा मत करो। हम आपसे भीख के तौर पर कह दें कि आप ऐसा मत करो। हिंदुस्तान की अमन को, शांति को ऐसे बर्बाद मत करो, वरना कल बहुत पछताना पड़ेगा। हम पिछले 14 साल से खून में होली खेलते हुए आ रहे हैं। हमने कई करबलाएँ देखी हैं, हमने मंगोल के हमले को झेला है, हमने तातारियों के हमले को झेला है, हमने 47 झेला है। हम पिछले 25 साल से 30 साल से इराक़ में जंग लड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहे हैं। हम फ़िलिस्तीन में नामूस की खातिर अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को कुर्बान कर रहे हैं। अगर हम आपे में आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आम हिंदू को भी मैं कहता हूँ कि फिर आपको भी सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचेगा। आप बराए मेहरबानी अपने मुल्क की अमन को, शांति को बर्बाद होने मत दें। ऐसे लोगों को रोकें, ऐसे लोगों को रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो मासूम ही मरेंगे, कमज़ोर ही मरेंगे। कभी मुसलमानों के बैड एलिमेंट्स स्ट्रीट डॉग नहीं मरेंगे, कभी हिंदुओं के बैड एलिमेंट्स और स्ट्रीट डॉग नहीं मिलेंगे। कुत्ते ही भीड़ में शिकार करते हैं, शेर कभी भीड़ में शिकार नहीं करता है। 100 कुत्ते के आगे शेर भी खामोश हो जाता है, शेर भी अपना दुम दबा लेता है। आज वही हो रहा है। इसको रोक लो। हम प्रशासन को कहेंगे, हम सरकार को कहेंगे, हम प्रशासन के साथ हर हाल में खड़े होंगे, हर हाल में खड़े होंगे। हम अपने बच्चों को हद से तजावुज़ करने नहीं देंगे, हम अशांति फैलाने नहीं देंगे, हम अशांति किसी हाल में नहीं फैलाने देंगे। ये भगत सिंह की और चंद्रशेखर के सपने थे कि हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी आज़ाद माहौल में सांस ले। हम उसी की पैरवी करेंगे और हर हाल में करेंगे।